हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में निवेश के बारे में। मार्केट में अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे निवेश करें, कैसे स्टार्ट करें, मार्केट में रिस्क कितनी है या कितने रिटर्न की अपन मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मतलब अपन जनरेट कर सकते हैं, और अपन मार्केट में कब स्टार्ट करें, कब से अपन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कितने पैसे लगा के अपन स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग टर्म मार्केट में पैसे खूब बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और चांसेस क्या, लंबे टाइम में पैसे बनते ही हैं। जैसे ये जो कंपनीज़ हैं जिनमें अपन पैसा लगा रहे हैं, उनके अपन एक टाइप से को ओनर बनते हैं। तो इनमें ये होता है कि अपन उसके एक टाइप से जितने भी पैसे लगा के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो बात आती है रिस्क की। तो रिस्क मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिस्क मार्केट में रहती है। तो रिस्क की बात यह है कि आप जैसे अपने पैसे किसी को, रिश्तेदार को, कहीं पे भी, दोस्तों को कहीं भी देते हैं, तो रिस्क तो उसमें भी रहता है। जैसे अपन किसी को पैसे देते हैं, तो वो पैसे अपन क्या है कि उसमें रिस्क ज़्यादा होती है या फिर मार्केट में रिस्क ज़्यादा होती है। इसको समझने के लिए ये देख सकते हैं कि जैसे अपन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज होते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, या इनके एक तो अपना पैसा उनके जो अपना है वो हिस्सेदारी में जाता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस में जाता है। या अपन एक जैसे किसी भी जानकार को पैसे देते हैं, तो रिस्क उसमें ज़्यादा है या इस चीज़ में ज़्यादा है। फिर दूसरी बात ये है कि इसमें ये देश की इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें अपन निवेश कर रहे हैं, उसके डूबने के चांस कितने हैं, या फिर अपन ने जो पैसे किसी को दिए हैं या वो डूबने के चांसेस कितने हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अपन अच्छे बिजनेस में पैसे लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपन को, ये एक बड़ी बात है कि अपन को एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में पैसे हिस्सेदार बनने का मौका मिलता है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कहीं हो नहीं सकता है। एक जैसे अपन खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए शेयर मार्केट एक बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया तरीका है। एक लोगों के जैसे एक धारणाएं होती है कि मार्केट के बारे में, जैसे फिल्मों में होता है कि मार्केट में वो डूब गए हैं, उसके पैसे गए हैं, तो एक मिथ क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग बाग इससे दूर भागते हैं। और फिर मेन चीज़ ये है कि नॉलेज की कमी इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि अपन कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है। तो इसका कोई समय नहीं होता है, अपन जब भी स्टार्ट इसमें कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि वॉरेन बफेट बताते हैं कि जब सब लोग डरे हुए होते हैं या मार्केट करेक्शन पे होता है, उस टाइम अपन निवेश करें। या यूँ कहें कि वैल्यूएशन अच्छी, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि कोई चीज़ सस्ती मिले जब खरीदो तो सबसे अच्छा रिटर्न आता है, सबसे बढ़िया जब ही रहता है टाइम। तो लेकिन मार्केट को दोस्तों टाइम करने का किसी के बस की बात नहीं है, नहीं तो फिर हर कोई मार्केट से पैसे बना के बैठ जाएगा। तो ऐसा है कि जितना अमाउंट आपके पास है या जितने भी जब भी आप स्टार्ट करना चाहें, तो कुछ अमाउंट से, या यूँ कहें कि कम या थोड़े बहुत अमाउंट से आप स्टार्ट करो। जैसे अपन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, या जो स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनने के लिए ये होता है कि आप जैसे अपने आसपास, या जैसे अपन क्या है कि डेली यूज़ के या जो रोज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे अपन साबुन, तेल, पानी, चाय, इस टाइप के जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट को अपन देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी बनाती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सब टाइप के, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे जैसे लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी ब्रांड आप देख सकते हो, कोई भी ब्रांड, आप कपड़े की ब्रांड है या किसी भी चीज़ की है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे जो कि जो ब्रांड है इनरवियर की, या जो भी चीज़ें हैं उनमें आप यूज़ करते हो, जैसे आप फास्ट ट्रैक की, टाइटन की वॉच अपन पहनते हैं, या जो भी बैकपैक यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे बैकपैक ये यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से आप जैसे टाइटन खरीद सकते हो। और जैसे ये है कि आप जनरली मार्केट में अपने जनरल यूज़ की चीज़ों में यूँ देखें तो जैसे
पिडलाइट तो नाम सबने सुना ही होगा, फेविकॉल के नाम से अपन चीज़ें मांगते हैं। तो इनका क्या है कि आप एक अपने बेस पे एनालाइज करने के लिए इनके लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जिससे कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको पता चल जाती है। एक मार्केट लीडर कंपनी जिसका आपको मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड का अपन को पता चलता है। तो मतलब ऐसे ही होता है कि शुरू के दिनों में जैसे वॉरेन बफेट साहब ने खुद ने उन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था 5000 से, तो वो जो 11-12 साल की उम्र में वो पेप्सी या कोका कोला इनमें जो इनका शुरुआती निवेश रहा है सबसे बड़ा निवेश, तो उन्होंने भी मतलब वो शॉप पे जाके और जो ढक्कन है वो इकट्ठे करके वो देखते थे कि सबसे ज़्यादा किस ब्रांड के जो है वो जो सेल होती है, उसके हिसाब से अपन भी चूज़ कर सकते हैं चीज़ें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपन अपने जनरल यूज़ में या जो अपन जो प्रोडक्ट अपन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अपन ब्रांड है वो जो भी कोई ब्रांड है उसके हिसाब से अपन कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक ये होती है कि जो कंपनी का अपन एक दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं कि कोई कंपनी कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, उसके हिसाब से अगर अपन देखना चाहें तो उसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा। तो कंपनी का अपन क्या है कि बहुत सारे आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत इजी काम हो गया है। बहुत सारे ऐप हैं उनके थ्रू या जहाँ से भी अपन डेटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी किसी टाइप के कर्ज में नहीं है, या कंपनी साल दर साल ग्रोथ उसकी बढ़ रही है, मुनाफा कंपनी बना रही है। भाई इस टाइप की कंपनी में अपन जो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे अपन को क्या है कि ज़्यादा रिटर्न आएगा। ज़्यादा रिटर्न इन द सेंस कि रिटर्न जो कंपनी खुद कमाएगी उसी से तो अपना है जो प्रॉफिट बनेगा। तो कंपनी का अपने पीयर कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कंपनी महंगी है सस्ती है। जैसे शुरू में हम देख सकते हैं पी रेशियो देख सकते हैं कंपनी का, जिसका भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे 20 या 20 के आसपास। या ग्रोथ कंपनी होती है उसका ज़्यादा है, जैसे पिडलाइट है। तो जो अच्छे प्रोडक्ट हैं या अच्छी चीज़ है वो ज़्यादा महंगी तो मिलेगी ही, उसकी वैल्यूएशन हमेशा ऊपर रहती है क्योंकि मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग देता है। उसके बाद में कंपनी पर कर्ज देख सकते हैं, कंपनी पर डेट। कंपनी अगर कर्ज मुक्त है तो सबसे अच्छी बात है। या डेट टू इक्विटी कंपनी का <1 होना चाहिए। उसके बाद में प्रमोटर कंपनी के कैसे हैं, या कंपनी की शेयर होल्डिंग है जैसे है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में होनी चाहिए, जैसे प्रमोटर ने कितने हैं। या फिर स्ट्रॉन्ग हैंड मेरा मतलब है कि जैसे म्यूचुअल फंड के पास कितना है, या म्यूचुअल फंड के बाद में या देखें तो जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, या अपने डीआईआई जो हैं जो डोमेस्टिक हैं, तो इनके हैंड में ज़्यादा रहेगा तो मतलब कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, उसमें अपन है वो निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया और होते हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो अभी के लिए यही है कि आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और अपने बेस पे कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब ऐप और हैं, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की सब कुछ आप है वो पूरा क्लाइंट देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं मतलब आज के दिन। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जल्दी अर्ली एज में स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो कंपाउंडिंग का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप है वो अर्ली एज में रिटायरमेंट ले सकोगे। और अगर आपका निवेश थोड़ा लंबे टाइम रहेगा तो उसमें क्या है आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो अब के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू।